दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कंजंक्शन मतलब का समुच्चय संबोधक। ठीक है, इसके एक कंजंक्शन क्या होता है कि दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, मतलब कि या दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। देखिए क्या, जॉइंट वर्ड या यूज टू जॉइंट टुगेदर सेपरेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके लिए हम कंजंक्शन को यूज करते हैं। जैसे कंजंक्शन क्या होता है कि एंड, फॉर, सो, बट, और, नॉर, फॉर, ये सब कंजंक्शन है। ठीक है, हम इसका यूज करते हैं। सपोज अगर इंग्लिश में आपको देखना था, कंजंक्शन आर द वर्ड कंजंक्शन आर द वर्ड वी यूज टू जॉइन टू or more sentence together or two word within the some sentence. The most common conjunction is in English और क्या होता है and, for, so, but, or, nor, for, etc. ठीक है, अब इसकी कंजंक्शन टाइप क्या होते हैं। कंजंक्शन टाइप एक दूसरे से क्या लिंक होते हैं, टू सिमिलर सेंटेंस। ठीक है, टू कॉजेस कम्प्लेक्स होते हैं। इसकी कंजंक्शन क्या होता है कि सिंपल कंजंक्शन, कलेक्टिव कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन। ठीक है, ये नेक्स्ट अभी आगे पढ़ेंगे उसके पार्ट क्या होते हैं। पहले ये चीज़ देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल कंजंक्शन में क्या होते हैं, ये क्या होता है कि दो शब्द या दो वाक्य, दो या शब्द को जोड़ने के लिए सामान्य शब्द का यूज हम करते हैं। जैसे कि बट, एंड, बिकॉज, अल्ट्रो। ठीक है, हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर ठीक है, करेक्टिव कंजंक्शन में क्या करते हैं हम, क्या कि दो जोड़ने के रूप प्रयुक्त होने वाले शब्द को करेक्टिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे क्या होगा, आइदर, और, नाइदर, नॉर, बट, थ्रो, यच। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, अब क्या का कंपाउंड कंजंक्शन में क्या होते हैं, ये क्या होता है, इसमें क्या होते हैं कि समूह के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम जोड़ते हैं, उसको क्या कंपाउंड बोलते हैं। जैसे क्या होगा, प्रोवाइड, दैट, या एज लॉन्ग एज, या इन ऑर्डर दैट। ठीक है, एज, इफ, एज वेल एज। ठीक है, हम यूज करते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि क्लासेज ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, टू बेसिक दो फंक्शन होते हैं इसके। क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होते हैं कि यह दो सामान्य महत्वपूर्ण वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे क्या होगा, एंड, बट, फॉर, ऑल्सो, आइदर, और, नाइदर, नॉर। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या होता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर ऑफ फोर काइंड। कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप के होते हैं। कौन कौन सा क्या होता है, कुमुलेटिव और कंपलेटिव, मतलब क्या, संयोजक वाक्य। ठीक है, ये होता क्या, पहले ये क्या होता है कि एक किसके लिए होता है, क्या होता है, सच कंजंक्शन जॉइंट टू सेंटेंस। क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या होता है, एंड होता है, ऑल्सो होता है, और एज वेल एज होता है। जैसे आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, बोला कि हमें दोनों चीज़ पसंद है। दो सेंटेंस हो गया, तो दोनों को ऐड करने के लिए क्या हम यहाँ पर एंड लगाए हैं। ठीक है, या ऑल्सो लगा सकते हैं, या एज वेल एज लगा सकते हैं हम। ठीक है, सेकंड क्या होगा, रिलेटिव मतलब विरोध सूचक वाचक। ये क्या होता है कि इट जो वर्ड ऑफ सेंटेंस डेट आर अपोजिट एंड करेक्ट, मतलब क्या दो विरोधी जो शब्द होते हैं, कथांक होता है, उसको क्या होता है, उसको जोड़ता है। जैसे क्या होगा, बट, या स्टिल, हाउएवर, वाइल, या ओनली। जैसे थ्रो ही इज पुअर,
मतलब क्या कि वो बहुत क्या गरीब है, yet he is honest, बट क्या है वो, बट क्या है और क्या है कि वो बहुत ईमानदार भी है, उसके लिए हम एड लगाए। ठीक है। दो विरोध सूचक है, मतलब एक बंदा का पुअर है, एक में ऑनेस्टी है। ठीक है। तो क्या दोनों का तो समझ में आ गया कि ये कब क्या होता है, विरोध सूचक वाक्य कब लगाता है, दो दो सेंटेंस हो, दोनों का अलग अलग मीनिंग हो, मतलब कि दोनों एक दूसरे से विपरीत हो, उसके लिए लगाते हैं। कि अल्टरनेटिव का विकल्प सूचक वाक्य, इसमें क्या होता है कि ये क्या एक्सप्रेस करता है चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, उसको चॉइस करने के लिए। तो क्या होगा, और आइदर, एल्स, नोर, नाइदर, वेदर, हम इसको यूज करने के लिए हम क्या होता है मतलब चॉइस। ठीक है, आपको चॉइस मिल जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो दो चीज़ हो गया, सब आपको मैंगो भी पसंद है और एप्पल पसंद है, तो ठीक है, उसमें से कौन सा चॉइस आप कर सकते हो। तो आइदर सी इज लाफिंग और वीपिंग, वो क्या होता है, रोते भी है और हंसते भी है। ठीक है। फोर क्या होता है, रिलेटिव और क्लॉज। ठीक है। अनुमान सूचक मतलब कि अनुमान मतलब क्या है, एक चीज का सेंस। ठीक है, ये क्या आता है, एक्सप्रेस रीजन, क्लॉज और कंक्लूजन्स। ठीक है, उसके लिए मतलब सामान्य ये क्या आता है, इसका यूज हम अनुसार के पता लगाने के लिए या अनुमान लगाने के लिए यूज करता है। फोर, थ्रो, देयरफॉर या सिंस, हेंस, देन। ठीक है, उसके लिए यूज करने के लिए लगाते हैं। तो ये क्या होता है कि आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी, मतलब क्या है कि हम तुम्हें कोई भी कितना भी कुछ पैसा नहीं दे सकते हैं। फोर आई हैव नन। ठीक है। उसके लिए लगाते हैं, देखो यहाँ पर दोनों चीज लग गया। ठीक है, लग गया ना, फोर लग गया। फोर क्या होगा कि उसके पास वो पैसा नहीं दे सकता, कि उसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, इसके लिए अब क्या, सेकंड, फर्स्ट वाली अब सेकंड पार्ट उसका आ गया। टू टाइप बताया था उसका, सबवर्डिंग कंजंक्शन। इसमें क्या होता है कि ये पूर्ण अर्थ देने वाले वाक्यों को मुख्य वाक्यों में से जोड़ने वाले शब्द को सराउंडिंग कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या, कंजंक्शन आर यूज टू ज्वाइंट ए सराउंडेड और डिपेंडेंट क्लॉज इज मेन क्लॉज। ठीक है, इसका यूज करने के लिए हम होता है। तो क्या होगा, आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, थ्रो, टिल, बिफोर। ठीक है, अनलेस, एज, वेन, वेयर, वाइल, देन। ठीक है, अब इसका यूजेज देख लेते हैं हम। क्या इसके काइंड कितने होते हैं ये देख लेते हैं। पहला क्या होता है, कंजंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या था कि टाइम के लिए, टाइम से चक बात है। इसमें क्या होता है कि द व्हेन दे जस्ट टेम्पोरली क्लॉजेस। इसमें क्या होता है कि हम कौन कौन सा यूज करते हैं हम, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज, अनटिल, व्हेनेवर, व्हाइल, एयर, एक्सेट्रा यूज करते हैं। जैसे इसके लिए क्या होता है, इट वाज 1995 व्हेन ही परचेज दिस हाउस। उसने क्या कि वन किस लिए होगा कि 1995 से उसने क्या किया, इस हाउस को परचेज किया, मतलब खरीदा है। उसके लिए हम लगाए, देखो कंजंक्शन जोड़ रहा है ना उस चीज़ के, तो उसके लिए हम मेन लगाए। उसी तरह क्या कि कंजंक्शन ऑफ द प्लेस के लिए क्या लगाएंगे हम, ठीक है, वेयर, व्हेनेवर, आइदर, वेदर, वेयर टू, विद एवर, वेंस, इस तरह लगाएंगे। डू यू नो द हाउस वेयर आई लिव, बोला तुम जानते हो कि हम कहाँ रहते हैं। ठीक है, प्लेस के लिए हो गया। इसके लिए वेयर हम यूज कर लिए। ठीक है, थर्ड क्या है कि कंजंक्शन ऑफ मैनर, माने मैनर मतलब क्या कि मैनर के लिए हम यूज क्या करेंगे, ठीक है, हाउ, एज, हाउएवर। ठीक है,
हाउएवर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, एवरी नो हाउ ए पुअर पुअर लिव्स। तो बोला क्या, सभी के लिए क्या है, देखो यहाँ पर हाउ यूज किया ना यहाँ पर, क्या सभी गरीब हैं? ठीक है। कंजंक्शन ऑफ द क्लॉज ऑफ द रीजन के लिए, ठीक है। तो हम क्या होगा, संबंध या कारक के लिए या संबंधित उपाय के लिए हम क्या होगा, बिकॉज, सिंस, एज, नाउ, वेयर्स, दैट, सिंग, एक्सेट्रा। ठीक है। तो क्या होगा, इसके लिए मिलेगा ही डज नॉट गो टू ऑफिस। बोला क्या, वो ऑफिस नहीं जा सकता, बिकॉज क्या होगा कि बिकॉज ही इज अनवेल। ठीक है, वो सही नहीं है, तो इसीलिए क्या हुआ, बिकॉज उसका यूज किया गया। कब, किसके लिए, ये क्या हुआ, रीजन के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा क्या, रीजन के लिए बिकॉज हम यूज करते हैं, सिंस कर सकते हैं, एज, नाउ, वेयर हम यूज कर सकते हैं। फिर फाइव क्या है कि कंजंक्शन ऑफ द पर्पस, कि कारण के लिए, कारण के क्या क्या, डैट यूज कर सकते हैं, सो यूज कर सकते हैं, सो डैट, या इन ऑर्डर, या डैट, या लेस, सो, एज, एक्सेट्रा हम यूज कर सकते हैं। जैसे क्या, वी ईट डैट वी मेनी लिव। तो क्या होगा, देखो दो चीज़ हम यूज कर सकते हैं, मतलब पर्पस के लिए, खाने के लिए हम यूज किए डाइट, ठीक है। ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंजंक्शन ऑफ द कंसेशन। ठीक है, कंसेशन के लिए क्या है, थ्रो, अल्थ्रो, वेन, इफ, प्रोवाइडेड। ठीक है, प्रोवाइडेड डैट, इन केस, ऑन कंडीशन, डैट, एक्सेट्रा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, थ्रो आई फ्लोड हिम, yet he respected me। मतलब थ्रो आई कॉल्ड हिम yet he respected me। देखो यहाँ पर हम एट लगा दिए, ठीक है, या थ्रो लगा दिए, ठीक है। तो क्या उसके रिस्पेक्ट लिए, मतलब क्या हो रहा कि कंसेशन के लिए हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ये। नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर, कि कंडीशन के लिए क्या लगाते हैं हम, इफ लगाते हैं, अनलेस लगाते हैं, सो, एक्सपर्ट लगाते हैं, एक्सेट्रा। क्या, पर्सन कैन नॉट बी दे एड्रेस अनलेस दे आर नो। बोला क्या, वो अपना एड्रेस नहीं दे रहा कि उसको कोई जान लेगा, ठीक है, क्योंकि वो जानता है। जैसे क्या होगा कि तुम अगर मेरा एड्रेस जानते हो तो तुम्हें एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, कि ऑलरेडी जानता है, ठीक है, उसके लिए हम अनलेस लगाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंजंक्शन और कंपेरिजन, मतलब क्या, कंपेयर करने के लिए, तो डैट, एज वेल, ठीक है, देन या एज वेल हम यूज करते जाएगा कि भीमा वाज स्ट्रॉन्ग देन दुर्योधन। भीम क्या, दुर्योधन से स्ट्रॉन्ग था, इसके लिए हम देन लगाए, मैंने कंपेरिजन के लिए लगा रहे हैं हम, क्या, देन एंड एज, ठीक है। ठीक है, उसके लिए एंड लगा सकते हैं। एंड क्या होगा, 2 या 2 4 होते हैं, तो क्या होगा, देखो दो चीज़, 2 and 2 make 4। बट लगा सकते हैं, स्टिल, हाउएवर, नेवर, एल्स, ठीक है, लगा सकते हो। जैसे दीपक इज वीक बट ही इज फेस हिम। बोला क्या, वो दीपक कमज़ोर है, बट क्या वो चीज़ का सामना करता है, ठीक है। ये चलती थ्रो, ठीक है, डैट, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। अब इसका यूजेज पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, ये सब यूजेज है उसकी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, कि डैट हम कब लगाए थे हम, ठीक है, बट कब लगाए थे, बिकॉज कब लगाए थे हम, सिंस कब लगाए थे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, अब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 4 लगाते हैं, ठीक है, और कब लगाते हैं,
ठीक है, इफ़ कब लगाते हैं ये सब देख लीजिए, एक बार देख लीजिएगा ये आप लोग। ठीक है, हम आपको इसलिए डाल दे रहे हैं, बिकॉज एज सिंस सबके लिए सेंटेंस मैंने एग्जांपल में एक साथ मैंने दे दिया है, आप ये सब देख लीजिए और अब बनाइएगा। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, एक सब एग्जांपल दे रहे हैं हम, आप ये सब कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब हम आपको दे रहे हैं, आप कर लीजिए। जहाँ प्रॉब्लम होगी हम समझा दिए हैं, जहाँ प्रॉब्लम होगी आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, नंबर है व्हाट्सएप पर, आप उस चीज़ को प्रॉब्लम हम दे सकते, आप भेज दीजिए, हम आपको समझा के सॉल्व करके समझा के आपको सेंड कर देंगे हम। ठीक है, ठीक है, ये सब हाँ देख लीजिएगा, हम सब आपको एक एक चीज़ मैंने हम आपको डाल दे रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज़ हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय।